बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। मैं अजकल जो अपने मुख्तलिफ टैलीविजन चैनलों ते शाम का प्रोग्राम वेखना कोशिश करना, वैसे देखे नहीं जाते, तो मैनू अपने बचपन दे विच साडे फ्री टाउन साहिवाल दे जड़ा एक साडा चाचा मौजू हुंदा सी वो याद आ जाता है। चाचा मौजू की सी? एक हजाम सी, एक कुक सी, यानी देगा भी पका लैंदा सी, बच्चों को मुसलमान भी कर लैंदा सी, ते वड्डियां दी दाड़ी भी बना लैंदा सी, ते साडियां हजामतां भी कर लैंदा सी। उन्हां दिनां च साहिवाल दे विच, अपने फ्री टाउन साहिवाल दे विच जनाब छोटी जी मार्केट सी साडी, ते तीन जिहड़ियां सी उत्थे जनाब हजामत वालियां या बारबर शॉप होंदियां सन। हेयर कटिंग सैलून लिखिया हुंदा सी, जिहड़े कोई बहुत पढ़े लिखे हुंदे सन, थोड़े बहुत लिख लैंदे सन। सब तो जिहड़ी सस्ती सी वो स्कीमी नाई सी, जिहड़ा 8 नंबर स्टाप दे जिहड़ा एक 3 एकड़ी ग्राउंड है, वो 3 एकड़ी ग्राउंड के नाल सड़क के किनारे ते एक टुटी फुटी कुर्सी रख के उत्थे लोकां दियां वो जिहड़े रेड़ियां वाले टाल वाले उन्हां दी उन्हें शेवां शूवां कर देनियां, ते जे निक्के न्याणे आने तो उस कुर्सी तो उन्हें एक फट्टी रखनी, उत्थे बिठा के तो उन्हां दी टिंड कर देनी। तो सब तो सस्ता वो सी चवानी च जनाब। इस वास्ते उहदे कोल उही बच्चे जाते सन जिन्हां दी टिंड हजामत बिल्कुल जीरो की मशीन नाल होनी हुंदी सी, वो उत्थे जाते सन। अच्छा, जिहड़ा एक थोड़ा शाह जी के होटल के नाल एक जिहड़ा सी जरा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जिहा सी उस जमाने के लिहाज नाल, वो जिहड़े साडे वड्डे जिहड़े कज़न वज़न जिहड़े उस वेले गौरमेंट कॉलेज साहिवाल च पढ़दे सन, वो जांदे सी उत्थे जनाब अपनियां हजामतां कराउण, ते वो जनाब 12 आने लैंदा सी, जिहड़ी बड़ी रकम सी उस जमाने च। ते असी साडे घर दे कोल साडा 8 नंबर स्टॉप वाली गली नाल साडा घर सी, ते साडा जिहड़ा नेड़े पैंदा सी वो चाचे मौजू दी दुकान सी। चाचे मौजू दियां मल्टीपल क्वालिटीज़ हैगियां सन जिहड़ी बाकी दोनों कोल नहीं सी। चाचा मौजू जिवें पुराने पिंडां दे नाई हुंदे सन, वो रोटी भी पका लैंदे सी, सद्दा भी दे दिंदे सी, देगां भी पका लैंदे सन, ते वो जनाब हजामतां भी कर लैंदे सी। ते साडे महल्ले दे कोने ते उहदी दुकान सी, ते जिस वेले उत्थे हजामत कराउण जाना, निक्के हुंदे सां ते अब्बा जी भी नाल जांदे सी, ते जिस वेले असीं उत्थे जाना तो उत्थे बड़ी रौनक लगी हुंदी सी। उन्हें पिछे 2 एक कुर्सियां रखियां हुंदी सी। बाद में जब पुत्तर जिहड़ा सी वो भी करन लग पिया सी हजामतां, जिसले थोड़ा वड्डा होया वो इन्हां दा उही हुंदा सी कि कैंची फड़न दे काबिल हुंदा सी, ते उहनूं कैंची फड़ा दिंदे सन, ते वो हजामतां करन लग पैंदे सी। ते चाचे मौजू दी जनाब दुकान ते जनाब अखबार आंदा सी। हुण 50-55 साल पहले अखबार बड़ी गल सी, हर घर महल्ले दे च नहीं आंदा सी। अच्छा, उत्थे जिहड़े अखबार आना तो कोई लंघते टपदे जिहड़ी ना लोग ने आ जाना, बहना, अखबार पढ़ना, इश्तिहार भी पढ़ लैने, सोना तेजाबी किस पाए, मंडियां दे कल दे बंद भाव की सी, सारा कुछ उत्थों पता लग जाता सी। तो यह भी पता लग जाता सी कि वियतनाम दे विच कोई जंग हो रही है, जिथे अमरीका जिहड़ा है वो जनाब बड़े जुल्म कर रहा है। अच्छा, जदों भी किसी ने कोई खबर पढ़नी, जे पढ़े लिखे जिहड़े हुंदे सन, ते जनाब इधर चाचा मौजू साडे मशीन फेरिया या कैंची न लगे, तो नाल उन्हें तबसरा करना। लो जी, जे मंडियां दे बंद भाव दे उपर कोई गल हुई है, सानू की पता हुंदा सी बंद भाव की हुंदे ने, ते जनाब उहदे ते भी तबसरा चाचे ने करना। ऐ जी इस वाली कपा चंगी नहीं हुई जी मियाँ साहब, कपा चंगी नहीं हुई जी, तो भा इस तो जड़ा ना इंदा बड़ा चढ़ गया है, क्योंकि कपा हुई है थोड़ी। लो जी, थोड़ी बाद किसी और ने खबर पढ़नी, वियतनाम में अमेरिका का एक तैयारा मार गया, तो चाचे मौजू ने फौरन और ए हुण फसिया जे, ए चीनियां दे हत्थ फसिया जे हुण अमरीका, हुण देखो इनू पता लगेगा। अच्छा, उहदे बाद कोई और खबर आ जानी, और सानू ये भी नहीं पता हुंदा सी कि डॉलर दा की हुंदा, वैल्यू की हुंदी है, लेकिन चाचे मौजू ने जिहड़ी भी गल होनी उन्हें उहदे ते तबसरा जरूर करना। लो जी, वजीर खारजा भुट्टो ने इस्तीफा दे दिता, तो चाचा मौजू पहले नंबर पर जनाब उन्हें कहना, लिखो जी, देखो जी, हुण ये जड़ा है ना, यह भट्टू के बाद जो भट्टू है ना, ये अयूब खान के बाद ये बनेगा, तुहानूं मैं दस रहा। सानू की पता सी कि कोई एक अद्धा गैप छड्ड के, लेकिन चाचे की फशीन कोई पूरी होनी है। तो चाचा मौजू जिहड़ा सी भाजी इकतसादियात तो लैके इंटरनैशनल पॉलिटिक्स, डोमैसटिक पॉलिटिक्स, तो इन्हां सारियां गल्लां ते तबसरा जरूर करदा सी। ये होर गल है कि उस दौरान कोई साडे किते एक नौंदर जी भी लग जाती सी, कोई कैंची दे, तो असीं उही करनी, तो चाचे ने ना, ओए की होया मुंडिया, कोई गल नहीं, शेर बन शेर, तो सानू उन्हें चुप करा देना। ये मैनू इस तो याद आया चाचा मौजू कि अज मैं सिर्फ शाम के चैनल लाना, तो उन्होंने चैनलों ते 8 बजे तो बाद ना कोई चाचे मौजू बहना शुरू हो जाते हैं।
ਔਰ ਉਹ ਚਾਚੇ ਮੌਜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ IMF ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੇ ਚੰਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 8 ਨੰਬਰ ਸਟਾਪ ਫਰੀ ਟਾਊਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜ ਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚਾਚੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਗ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਾਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।